रीडिंग चल रही है, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम टॉपिक देख रहे थे हिमालय की ओर मेरी पलायन की यात्रा। तो योगानंद जी उनके मित्र के साथ हिमालय गए थे और उनके भाई उनका पीछा कर रहे थे। तो आगे की कहानी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेक अनेक संतों की चरणों से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सब पैसे ले लिए। उसने शिष्टाचार पूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे मेरे बड़े भाई ने आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह जानकर कि उन दो भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यह ही ज्ञात था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वह साधु छद्मवेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग भाग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम पलट कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया। उसके चरणों में साष्टांग लेट गया और कातर स्वर से क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने एक अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से वह रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वह संत ही वही थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर न तो कोई घाव न कोई चिन्ह था, न ही कोई चोट का कोई लक्षण। प्रस्थान करते हुए हमने आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया। उस अफसर ने पवित्र उद्धार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्ट दया उसके भीतर की एक गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसके उस चमत्कार के संबंध में छुपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतः जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि उसका भारत में अभी अभाव नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी उसके विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसाम सिंह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी सांसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों के अनायास ही दर्शन कर पाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए, जबकि हमारी उत्कटता खोजने के लिए हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर।
मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर से मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले। पुण्य पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल ही जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था, जैसे ही हमने पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई को सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उल्लासने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अनंता सांत्वनात्मक शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहां एक विशिष्ट संत से मिल लो, और वहां फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा है, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं अभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिला। अनंता ने पहले से ही एक कौशल्यपूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार ने मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे, और वहां उन्होंने एक शस्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंता दो वचन दे रहे थे। अनंता मुझे अपने घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा मित्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्व को त्याग देने का हट करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में भगवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ता पूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को और थोड़ा हिला दिया। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यही और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत नहीं नहीं करूं या संसारिक का मनुष्य? पंडित जी के घर की चार दीवारी के निकट ही मैंने बाहर एक उदात्त बदन साधु को खड़े देखा। स्पष्ट दया उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रभावित होते मैंने अनुभव किया। वत्स, उस मूड की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर से चले जाओ। आंगन से वह मुड़ मुझे बता रहा था। मेरे इस संतवत मार्गदर्शन ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही था। यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेतकेशधारी पंडित थे, और वे उनके सुपुत्र मेरी ओर शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर का संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। आनंदा की ओर मुड़कर मैंने कहा कि इन लोगों से किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता।
मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर घर से जाते हुए रास्ते में अनंता से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया और लौट कर नहीं आया। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिताजी ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं जा रहे चले गए हैं। कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए। इस प्रकार मुझे तीन सूत्र मिल गए। टाइम टेबल, तीन लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंता के रहस्य द्वारा मैं हंसी और खिल से मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ कुछ अपात्र दान ही ठहरी। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए। उसने बरेली पर निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिन दा एक रात के लिए गायब रहे और दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निश्चिंत होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले गया। वहां उन्हें एक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उसकी डरावनी सूरत के कारण पहले ही सुन रखा था। उसकी भयानक दृष्टि के आगे जतिंदा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शन के विचार ने मेरे अंतकरण को प्रेरणा से भर दिया। परंतु जैसे ही मुकुंदा ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे, तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंस्र बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का सा आचरण करेंगे। अपने मन चक्षु से मैंने पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात् अंतरवासी के रूप में देखा। वह संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किस्तों में। जतिन के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे जो संताप दिया, उसका सारा मूल्य रेलगाड़ियों में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ है कि जतिंदा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अनंता, आप जन्मजात गुप्तचर है। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णता क्रोध रहित नहीं थी, और मैं जतिंदा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा ही सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हो गए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमते पांव पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। वे ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवयुक्त शिक्षक मुझे शुल्क बौद्धिक ज्ञान देने से बदले और मेरी ईश्वर कांक्षा
के अंगारों में हवा देने लगे। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिक्षक थे। उस अद्वितीय गुरु के रहस्य शिष्य शिष्य थे जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे। लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल ही भूली थी। उनके छछरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए। हम दोनों के सहवास के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी। उसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते थे, परंतु संस्कृत पंडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी। मैं सदा इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया। आगे की कहानी हम